सेम कलर मैच करना बहुत मुश्किल रहता है भाई। हर चीज हम लगते हुए और बनते हुए देख रहे हैं। माँ पहले बोलती थी घर में काम करवाना ही नहीं है। ये काम कोई भी आसान नहीं होते हैं। फिनिशिंग का काम बाकी है, माइका वगैरह लगाने का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 10 बजे आज हल्के हल्के से बादल भी लगे हैं आसमान पे। गजब का टेक्सचर दिखाई दे रहा है जिनका, और सामने बर्फीली चोटियां भी बड़ी गजब की चमक रही हैं। लेकिन इन चोटियों से ना पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है, धीरे धीरे ऊपर को जा रही है पिघलते हुए। मतलब कि इस साल ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, बर्फ़बारी जैसे होनी थी वैसे नहीं हो रही है। और इसका पूरा असर अगले साल गर्मियों के टाइम पे पड़ने वाला है। और मौसम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आसपास के इन खेतों में। मतलब कि पूरा तंत्र ही बिगड़ जाता है इस प्रकृति का। ड्रोन बड़ा काम आता है भाई इन पहाड़ों को देखने में। और इससे हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं ना जो नॉर्मली तो दिखते हैं नहीं। बाकी घर पे भी लगातार फर्नीचर का काम जारी है, लेकिन बार बार लाइट जारी है ना तो फिर काम रुक से रहे हैं ऐसे में। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखिए खाली होने लगा है ये पूरा बरामदा, क्योंकि सारा मटेरियल लग चुका है कट के। और यहाँ हर कमरे में कुछ इतना काम हुआ है कल के दिन पे। पूरी जो अलमारी थी उस पर कुछ जगहों पे तो माइका लग गई है, कुछ रह गया है, वो काम अभी जारी रहेगा। बाकी दूसरे कमरे में भी वही सब काम पूरे हो रखे हैं। और इधर वाले कमरे में भी लगातार माइका चिपकाने का काम जारी है। और आज तो नए नए मिस्त्री आ रखे हैं तो सब लगे हैं भाई काम पे। और आज से ना इस वाले एज बेंडिंग टेप का काम भी शुरू हो जाएगा। ये रहते हैं पीवीसी एज बेंड टेप, पर दिक्कत एक रहती है इनके साथ, जिस कंपनी की हम माइका ले आए हैं वो कंपनी ये सब चीज़ें नहीं बनाती हैं और ये एज बेंड टेप बनाती है कोई दूसरी कंपनी। तो फिर सेम कलर मैच करना बहुत मुश्किल रहता है भाई। पर मिलता जुलता हुआ कलर हम ले आए हैं एज बेंड टेप का। मतलब कि इतना अंतर है थोड़ा सा, इसमें येलोइश टोन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन चल जाएगा इतना। अगर सेम मैच करवाना है टक्कर को तो फिर माइका को काट के ही लगाना पड़ेगा, पर उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। अब फर्नीचर का सारा स्ट्रक्चर तो तैयार हो रखा है, बस फिनिशिंग का काम बाकी है, माइका वगैरह लगाने का वही सब चल रहा है भाई। और माइका की सीट को कॉर्नर से हीटेक्स और बीच में फेविकॉल लगा के चिपकाते हैं हर जगह पे। बाकी दिन शुरू होते ही छोटे बच्चों का काम भी शुरू हो गया भाई, क्रिकेट वगैरह खेलने का। और छुट्टियों के तो मजे ही कुछ अलग रहते हैं। माइका लगने के बाद तो फर्नीचर पे अलग ही चमक आने लगती है भाई। इन कामों में ही ज़्यादा देर लगती है फर्नीचर के काम में। तो आज इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है मिस्त्रियों को। और ये मैं तब लाया था जब एक बारी 3-4 साल पहले मैंने लंबे लंबे बाल रखे थे अपने, पर उनको मेंटेन नहीं कर पाया। फिर बाद में हुआ ये कि मैंने कटवा दिए सारे बाल। ये मशीन पड़ी हुई है ऐसे ही। बाकी अब आज हमें भी बहुत सारे काम करने हैं जो काम कल रह गया था। सुबह सुबह यहाँ पे 4 कट्टे सीमेंट के भी आगे हैं और ये वाला सीमेंट भी काफ़ी महंगा हो गया है भाई। उसका रीज़न है कि गाड़ियाँ अब अंडरलोड चल रही हैं तो किराया बढ़ गया है, जिस वजह से सामान का रेट भी बढ़ गया है यहाँ। अच्छी बात ये रही कि हमने उस समय ये घर बनाया जब सामान का रेट यहाँ 140 रुपये कुंटल था। अब शायद 200 या 210 रुपये कुंटल तो होगा ही। तो सबसे पहले हमको सरिया काटना है। 1-1.5 कुंटल के आसपास सरिया बचा हुआ था, तो सारा कुछ काम आ रहा है। 1 घंटे की मेहनत के बाद पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, बस इसमें अब कंक्रीट डालना है अच्छे से। चलो जी, ये तैयारी चल रही है मसाला बनाने की। ये काम कोई भी आसान नहीं होते हैं। सोचे जो लोग डेली ये काम करते होंगे उनकी कितनी हालत ख़राब होती होगी। और ख़ासकर ये सीमेंट का काम, हाथ पूरे ख़राब से हो जाते हैं भाई। सीमेंट भी अब काफ़ी महंगा हो चुका है। हर चीज़ को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा ना ही कम। आज मसाला तसले पे नहीं बल्कि बाल्टी में देंगे, कॉलम में डालने के लिए बढ़िया रहेगा। जरा हम तो लगे हैं काम पे और माँ भी पहुँच गई आज इसी वाले घर पे, क्योंकि माँ गई थी श्रमदान करने के लिए गांव में। वही श्रमदान क्या क्या है, काने काटे बल, कांटे सारे काट दिए बल। दिन के 2 बजे हमारा काम भी हुआ कंप्लीट। एक बारी अब देखते हैं मिस्त्री लोगों ने कितना काम किया। बाकी अंदर कमरे में कुछ ऐसे माइका लग चुकी हैं पूरे स्ट्रक्चर पे, और नीचे स्कर्टिंग पे भी ऐसे ही वुडन टाइप का लगा है माइका। अभी तो जो ये कॉर्नर हैं
इन पर टक्कर टेप लगेगी और सब कुछ फिनिशिंग का काम होता रहेगा लगातार। बाकी हर कमरे में वही काम चल रहा है, हर जगह पे माइका वगैरह लगाने का। और यहाँ चल रही है लगातार कटिंग माइका की। घर पे आज छोटे छोटे 2 कुत्ते आ रखे भाई। तो यहाँ क्या करना है नहीं, बहुत दिनों बाद जैसे कुछ हैवी काम करो तो मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का भाई। कॉर्नर हो गए राउंड, तो यहाँ पे माइका को ऐसे घुमाना पड़ेगा जिससे टूटे भी ना और काम भी बन जाए। सुबह सामने चौखम्बा पर्वत मस्त दिख रहा था, अभी देखिए आधा पूरा बादलों ने कवर कर लिया है। मतलब कि वहाँ ऊपर ऊपर अभी बर्फबारी तो हो ही रही होगी। बाकी अब जैसे जैसे काम हो रहे हैं तो यहाँ की देखिए बहुत सारी प्लाईवुड जो कि लग चुकी हैं, कुछ ही टुकड़े वगैरह रह गए हैं, पर अभी भी छोटे मोटे काफ़ी काम बाकी हैं। एक टीवी पैनल के मेटल की तो अभी कटिंग वगैरह भी होनी है। शाम होते ही माँ ले आई है सभी के लिए गर्मा गर्म चाय। बाकी बहुत कम ऐसे होता है कि जब हम सभी लोग यहीं पे रहते हैं दिन के टाइम पे खाया जाता है मेरे से। मैं काम देखता रहूंगा। माँ पापा परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के आएंगे। फिर माँ को कैसे लग रहे काम, ठीक हो रहे? अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। पहले तो बोले थे मत, पहले तो बोले थे मत बनाओ बल। माँ का कहना ये था कि बाजार से लाओ बल, बेड वगैरह सब चीजें, घर पे मत बनाना बल, आफत होती है बल। अब पता चला कि कैसे होता है घर पे बनाने से, मतलब जगह के हिसाब से प्लान घूम जाता है। पापा को कैसे लग रही? ठीक। ते ब्रो प्लास्टिक भी निकलने तो याद निकलने ये चिल्ला नहीं ये चिल्ला है रोड है। माँ बोली वो बाहर की सीट नहीं निकालनी है। बाकी मिस्त्री लोग एक एक तरफ से लगे हैं अलमारियों को सजाने पे। माइका लगाने के बाद तो इस टेबल का लुक ही चेंज हो गया भाई। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हर चीज़ हम लगते हुए और बनते हुए देख रहे हैं, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और बन के कैसा लग रहा है अभी तो इस पे और भी फिनिशिंग का काम बाकी है। बाकी आज ये नए मिस्त्री आ रखे हैं, कहाँ से हैं? कहाँ? यूपी से। यूपी कहाँ से? गोरखपुर। बाकी मिस्त्री भाई ने एक जुगाड़ लगा रखा है यहाँ पे। माइका पे ऐसे टेप लगा रखी उल्टे में, जिसको कि यहाँ कॉर्नर पे ऐसे दबाने में काम में ले आएंगे। सारा काम तो जुगाड़ी से होता है। हाँ, जुगाड़ के बिना तो चलता ही नहीं। कील मारेंगे तो कील उखाड़ेंगे तो दिखेगा। हाँ, कील तो मारनी नहीं है ना। कील तो मारनी ही नहीं है, वो भी मेन फ्रंट पे। डार्क कलर का होता तब चल भी जाता है। किसी भी होता है नहीं मारते मेन फ्रंट पे ना। अच्छा, तो इस वाले रूम में अलमारी पे बाहर से जहाँ जहाँ माइका लगनी थी सारी लग चुकी है, और अभी तो यहाँ ये टक्कर टेप लगनी बाकी है। बाकी बड़ा काम तो हुआ भाई कंप्लीट इसका। फिनिशिंग वो काम खाली चिपकोण वो काम। अब घर पे काम हो रहे हैं तो गांव वाले बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। उससे एक फ़ायदा ये भी है कि जिसको काम पसंद आएगा वो भी इन मिस्त्रियों से ये काम करवा सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे पल्लों पे काम जारी है लगातार माइका चिपकाने का, और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 मिस्त्री लगे हुए हैं माइका को बेंड करने पे कुछ ऐसे जुगाड़ करके गर्म हवा से। लगता है सबसे मुश्किल काम यही है। सनसेट भी हो चुका है और बादलों का कलर देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है, और सामने चौखम्बा पर्वत से भी बादल हटने लगे हैं। वहाँ भी बड़ा गजब का माहौल है भाई ऐसे टाइम पे। सनसेट भी बस हो चुका है, सामने की चोटियाँ गोल्डन कलर में भी बदल चुकी हैं। माँ अभी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से। अब कैसा हो रहा काम? अच्छा, हाँ, संतोषजनक। माँ पहले बोलती थी घर में काम करवाना ही नहीं है, लेकिन जब काम हुआ अच्छे से हो रहा है, जगह के हिसाब से हो रहा है, अब सबको बढ़िया लग रहा है। बस इसी चीज़ की वजह से कि यहाँ खूब सारा कचरा धूल वगैरह होता है और लगातार कटर चलता रहता है, तभी माँ मना कर रही थी घर पे फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी भी है, और बस इसी काम पे हमारा पेंट का काम भी रुका पड़ा है। जितना हो पाया उतना किया, क्योंकि उनको भी ना चाल नहीं मिल रही थी। पेंटर आज बहुत दिनों के बाद, नमस्कार जी, पेंटर भाई को याद कर रहे थे, वो भी पहुंच गए घर पे। बाहर कुछ ऐसा माहौल है और यहाँ पे मिस्त्री लोग लगे हुए हैं मस्त में से माइका लगाने पे। यहाँ पे तो लाइट भी लगा दी आज मिस्त्रियों ने, तो कुछ ऐसा चमकेगा भाई बनने के बाद। ठीक हो रहा है पेंटर भाई जी? मस्त।
शाम की गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और पेंटर भाई भी आ गए हैं, तो कुछ दिनों में वो पेंट का काम भी शुरू कर देंगे फिर। बाकी आज का भी हर कमरे में ये वाला काम कंप्लीट हुआ। लाइट लगने के बाद और भी सुंदर दिखाई देगा ये पूरा टीवी पैनल बोलो इसको, चाहे अलमारी बोलो, चाहे स्टडी टेबल बोलो। तो ये हमने मल्टीपर्पज़ बनाया है जो आने वाले समय में बहुत काम आएगा हमारे। 10 तारीख से आएंगे। चलो बढ़िया है। बारिश लग सकती है तो ऐसे में हमको ना यहाँ पे जो ये कट्टे ले आए थे हम सुबह, इनको अंदर रखना पड़ेगा। तो अब जाके आज के सारे काम हुए पूरे। बाकी हम फर्नीचर को एक एक स्टेप के साथ बनते हुए देख रहे हैं। बनने के बाद देखते हैं पूरा कंप्लीट होने पे कैसे लगता है पूरे घर का इंटीरियर का काम। बस कोशिश ये है कि हमको अच्छा भी बनाना है, दिखने में भी अच्छा, मजबूती के हिसाब से भी अच्छा और अपने बजट में रह के भी। ऐसे अगर काम होता रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा फिर। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।